क्या हुआ? हेलो भाई। He's alive. कोई है? हेलो, कोई है? भाई आपकी हालत कैसी हुई? जिंदा है भाई। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। खून कहाँ से आ गया? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? मैं किस तरह इस आदमी की मदद करूं, जबकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, यही ठीक होगा। ये मैं क्या कर रही हूँ? एक आदमी जख्मी हालत में रोड पे पड़ा है और मैं भागने की सोच रही हूँ। मुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए, मगर कैसे? शिट! फोन। हेलो। हाँ उसने खैरियत, इस वक्त फोन किया? नहीं सर, मैं ठीक नहीं हूँ। तो इतना घबराई हुई क्यों? सर, मेरे घर से थोड़ी दूर सर्विस लेन में मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है। सर, वो बंदा बहुत ही बुरी हालत में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसने तुम डॉक्टर हो, उसकी जान बचाने की कोशिश करो। सर, मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ सर। उसकी हालत बहुत बुरी है। उसे किसी भी हाल में हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अपनी सराउंडिंग में देखो, किसी से हेल्प लो। सर, यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने चारों तरफ देख लिया, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हुस्ना परेशान नहीं हो, खुद को कंट्रोल करो। सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यहाँ से कोई देख रहा है और कोई सामने नहीं आ रहा है। This place is very unsafe, sir. हुस्ना ज्यादा परेशान नहीं हो और खुद को कंट्रोल में रखो। मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एम्बुलेंस को भी फोन कर देता हूँ। तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखो और इसकी तलाशी लो। हो सकता है कि इसका आईडी कार्ड इसकी जेब में हो, पता चल जाए कि ये है कौन। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना मत। मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट वरी। ओके सर, ओके। भाई जी, मैं हमजा बात कर रहा हूँ। 32nd स्ट्रीट पर सर्विस लेन में एक जख्मी है, उसको रेस्क्यू कीजिए। भैया बिल्कुल फिक्र मत करें, थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती होगी। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। अभी थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी, आप बिल्कुल सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। क्या करूं मैं?
हेलो जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हेलो। जी, मुझे ये मालूम करना था कि क्या आपके हॉस्पिटल में कोई रोड एक्सीडेंट का जख्मी आया है? जी आया तो है। जी, क्या मैं उनकी कंडीशन मालूम कर सकती हूँ? जी मैडम, मैं तो रिसेप्शन में बैठा हूँ। अगर आपको कंडीशन पता करनी है तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना? देखिए मैडम, अगर आपको कंडीशन ही पता करनी है तो आप प्लीज़ खुद ही आ जाइए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हमजा सर को फोन कर दो। हाँ हुस्ना। हमजा सर, वो जख्मी हॉस्पिटल पहुंच गया है। ओके, इसका मतलब है कि एम्बुलेंस उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई है। जी सर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? हुस्ना, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? आपने इन्हें यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? असल बात यह है सर कि इन्होंने ज़ख्मी के बारे में मालूमात करने के लिए फ़ोन किया था, इसलिए ये यहाँ पर आई हैं। मैं सिर्फ इनसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि एक रोड एक्सीडेंट के ज़ख्मी को, जिनका इन्होंने हुलिया बड़ा तफसील से बताया और वो अस्पताल में आने वाला है, ये बात इन्हें कैसे पता चली? ये बात इन्हें ऐसे ही पता है जैसे मुझे सर हमजा ने फ़ोन करके बताया कि पेशेंट एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुँच गया है। एम्बुलेंस? हैरत की बात है। खैर, हमजा साहब का इंतज़ार कर लेते हैं, हो सकता है कि मालूमात में कोई वो हेल्प करे। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ प्लीज़ बैठे रहिए, बैठे रहिए। मिस हुस्ना ने आपको तफसील नहीं बताई? जी नहीं सर, अभी तक तो सिर्फ मैं इनसे सवालात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल खामोश बैठी। तुम एम्बुलेंस के साथ नहीं है? माफ़ कीजिएगा सर, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पेशेंट एम्बुलेंस में नहीं आया, बल्कि उसे कोई और शख्स लेकर आया। हाँ, वो शख्स कहाँ है जो जख्मी के साथ आया था? सर, उन्हें हमने पकड़ के बिठा रखा। सर, मैं इनसे कब से कह रही हूँ कि उस शख्स का कोई कसूर नहीं है, उसे जाने दें। पता नहीं इन्होंने क्यों बिठाया हुआ है उसे। इसका मतलब है कि आप वाक़े की ऐनी शाहिद हैं। पहली बात तो ये कि मैं उस शख्स से मिलना चाहूँगा जो ज़ख्मी को यहाँ पर लेकर आया, और दूसरी बात ये कि आप ज़रा जाकर देखिए कि ज़ख्मी की हालत कैसी है, और तीसरी बात ये कि मुझे वक्ती तौर पर ये रूम चाहिए। आप अपने बाकी के मामलात कहीं और बैठ कर निपटा लीजिए, और मेक श्योर यहाँ पे कोई ना आए। राइट सर, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। अब मुझे बताओ कि असल माजरा क्या है तफसील से। सर, मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। फिर मैंने आसपास नज़र दौड़ाई कि किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकूं, लेकिन रात का वक्त था, सारी सड़क सुनसान थी और वहाँ पर कोई मदद के लिए मौजूद ना था। लेकिन मुझे कहीं से कुछ आहट महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरी निगरानी कर रहा हो। लेकिन जब मैंने गौर किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो मैंने आपको कॉल कर दी। मैंने तुम्हें तब भी वहाँ रुकने के लिए कहा था। सर, मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरे हाथों और कपड़ों पर खून लग चुका था। मुझे बहुत कराहट हो रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी तो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, तब तक मैं घर जाकर चेंज करके हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। और मैंने यही किया और फिर मैं हॉस्पिटल आ गई। उसना घबराने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को फेस करना चाहिए। मैंने तुम्हें तब भी कहा और अब भी यही कह रहा हूं। और वैसे भी ये एक एक्सीडेंट का केस है बस। सर, मेरा ख्याल है कि उसने इसी वजह से परेशान है। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टल नहीं जाती, चीज़ों को फेस करना पड़ता है। कानून सबके लिए बराबर है, गलती किसी से भी हो,
चाहे मैं ही क्यों ना। तुम घबराओ नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। जहां तक हो सका हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखते हैं कि जख्मी क्या बयान देता है। सर वो अब बयान देने के काबिल नहीं रहा। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की मगर वो जिंदगी की बाजी हार गई। मैंने अभी तुमसे कि घबराओ नहीं। तुम एक काम करो, तुम उन लोगों के साथ जाके ऑटोप्सी करो। मैं चाहता हूं कि हुस्ना भी दीगर स्टाफ के साथ लाश का पोस्टमार्टम करें। आप इसके इंतजाम करवाइए और उस शख्स को भेजिए जो जख्मी के साथ आया था। हुस्ना तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? साहब पार्किंग में। असद इसकी गाड़ी चेक करो। यस, बुलाओ। ठीक है, जाओ। बैठिए। क्या नाम है आपका? मुझे आमिर कहते हैं और मैं ही उस शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर आया। यही मेरा कसूर है जिसके जुर्म में मुझे आपके सामने पेश किया। अजीब मुल्क है जहां अगर किसी के साथ हमदर्दी करो तो वही आपके लिए एक मुसीबत बन जाती है। क्या करते हैं? कहां से आ रहे थे? जख्मी को आपने कहां देखा? बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर और मैं अपने क्लाइंट के साथ एक डिनर मीटिंग से वापस घर जा रहा था कि अचानक मैंने 32nd स्ट्रीट की सर्विस लेन पर इस शख्स को जख्मी हालत में तड़पते हुए देखा। रोड बिल्कुल सुनसान था और दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया और यही हमदर्दी मेरे लिए वबाले जान बन गई। आपने किसी गाड़ी को इसे हिट करते देखा या किसी और चीज को? देखें, मैं आपको बता चुका हूं कि रोड बिल्कुल सुनसान था और वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। देखें, तफ्तीश करनी होती है, जहां वकुआ पर मौजूद लोगों से पूछताछ तो करनी पड़ती है ना। एनीवे सॉरी आपको तकलीफ थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अब जा सकते हैं। थैंक यू। बाय द वे, वो खातून कौन है? आपको उनसे क्या गर्ज? कुछ खास नहीं, बस मुझे थोड़ा तजस्सुस है कि आपके एमएलओ ने पहले मुझे डिटेन किया और जब वो खातून आ गई तो उनसे तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि आपके एमएलओ ना तो मुझे जानते हैं और ना ही उन खातून को। आप उनकी भी कर छोड़ें, आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, आप जा सकते हैं। ओह, तो यानी कि आप भी उन पुलिस अफसरान में से हैं जो बेकसूरों को तो पकड़ लेते हैं और कसूरवारों को कुछ ले दे के मामला रफा दफा करवा देते हैं। यानी कि उन खातून के साथ भी आपके मामला तय पा गए। तो आप उन खातून के साथ होने वाली कार्रवाई को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जबकि मैं आपसे कह चुका हूं कि आप चाहिए। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि जिस शख्स को इंसानी हमदर्दी के तहत आप यहां पर लेकर आए, आपने एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा और आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं इस खातून के बारे में। क्यों? जाइए अपने घर जाइए, आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे, उनके साथ जाके वक्त गुजारिए। मुतमईन तो मैं तब हूंगा जब मुझे पता लगे कि कौन कसूरवार है और कौन गिरफ्तार। मेरे पास आपकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, बता दूंगा मैं आपको। जा सकते हैं।
सर क्या रिपोर्ट? सर इस आदमी की ऑटोप्सी ने मुझे परेशान कर दिया है। सर उसकी बॉडी में इतने ज़्यादा निशानात मौजूद हैं जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा हो। और सर इसकी पैल्विक में फ्रैक्चर है, इसकी स्प्लीन में इंजरी है, इसके लिवर में डैमेज है। जी सर, इसका लिवर डैमेज है और यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ और दांत भी टूटे हुए हैं। और पूरी बॉडी में काले और नीले रंग के धब्बे मौजूद हैं जैसे अक्सर मारपीट के दौरान आ जाते हैं। हाँ, एक निशान और है जो गौर करने के काबिल है, वो है रस्सी का निशान, जैसे इसे बांधा गया हो। हाँ सर, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी गाड़ी से उसे सिर्फ हल्का सा हिट लगा हो, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उसकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी गाड़ी से हिट करने का निशान नहीं है। सर मैंने हुस्ना की गाड़ी भी चेक की है, उसमें हिट का कोई निशान या डेंट नहीं है। गाड़ी के टायरों पे कोई खून के निशान? नो सर, टायरों पे से मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये आमिर को छुड़वा दो। ओके सर। हुस्ना तुम्हें खुद को कस्टडी में देना ताकि हम सच्चाई के साथ तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर सकें। बेशक वो तुम्हारी गाड़ी से हिट नहीं हुआ है, लेकिन उसका फर्स्ट कांटेक्ट तुमसे हुआ था, इसलिए तुम इस केस में सस्पेक्ट हो। सर आप मुकम्मल तफ्तीश करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन सच क्या है ये तो आपको पता ही है। सच और झूठ का फैसला बाद में होगा। मुझे ये बताओ कि उस वक्त तुम कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? सर मैंने आपको बताया ना, मैं घर ही जा रही थी, बस किसी ज़रूरी काम से गई थी जिसकी वजह से लेट हो गई और ये हादसा पेश आ गया। तुमने वहां पे कोई ऐसी गाड़ी देखी जिसने इसको हिट किया? नहीं सर, वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। इस आमिर की गाड़ी को भी नहीं। ठीक से याद करके बताना। एक्सक्यूज मी, आपको तो रिलीज करवा दिया था ना मैंने, गए नहीं आप अब तक? जी, वो मैं देखना चाहता था कि हुआ क्या। हाँ, वो जख्मी का इंतकाल हो गया। मैं उस जख्मी की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन खातून का पूछ रहा हूँ जो जिनको आपने डिटेन किया। तुमसे मतलब? तुम्हें रिलीज कर दिया ना? जाओ जाके अपना काम करो, शाबाश। बताया नहीं कि तुम इतनी रात को किस जरूरी काम से निकली? सर वो आदमी इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार? वो ये जानना चाहता है कि हुस्ना के साथ क्या हुआ। मेरा? यही बात। चलो अच्छा है कि वो यहाँ पे मौजूद है। उसने तुमने आमिर की गाड़ी देखी है? नहीं सर। तुम एक काम करो, तुम इसकी गाड़ी का मुआयना करो अपने तरीके से। राइट सर। असद, तुम डेड बॉडी के कवायफ इकट्ठे करो। वो कौन था, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, और इसके लवाहिकीन को खबर करो। और एक काम और करना, वहां से फ्री होकर तुम हुस्ना को लेके जाए वो पर पहुंचो और जाते हुए एमएलए को भेज। राइट बॉस। क्या वो ऐसे ही गिरा हुआ था? सर इस तरफ और टांगे इस तरफ? हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही गिरा हुआ था और वो यहीं पड़ा था और मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। उसके बाद मैं गाड़ी से उतरकर यहाँ आ गई। तो इसका मतलब है कि जब तुम हमजा से फोन पर बात कर रही थी तो तुमने कुछ आवाजें अपने लेफ्ट पर सुनी? हाँ, इस तरफ से। ठीक है, आओ लेफ्ट पे चेक करो। तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ओह नो।
असद, ये देखो ब्लड। इससे हमें फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। आ जाओ। मकतूल का नाम साद था और इसका रिकॉर्ड जुराइम से भरा हुआ है। अपने जुराइम का आगाज़ इसने चोरियां, डकैतियां, कार लिफ्टिंग, मर्डर्स, एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह। काफ़ी दफ़ा जेल जा चुका है और जेल को अपना दूसरा घर समझता है। एक सियासी पार्टी में भी रह चुका है और सियासी लीडर से इख्तलाफ होने की वजह से इसे सियासी पार्टी से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद इसने एक गैंग के साथ मिलकर ड्रग्स का काम किया और आजकल अपने ही गैंग के थ्रू डकैतियाँ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक डकैती के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, बट जुर्म साबित ना होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। बॉस, मेरा जहन एक बात ये कह रहा है कि एक इंसान का इतना लंबा क्राइम रिकॉर्ड है तो उसकी दुश्मनियाँ तो बहुत होंगी। ये भी तो मुमकिन है कि किसी मुखालिफ गैंग ने ही इसे मार दिया हो, क्योंकि हुस्ना बता रही थी कि काफ़ी मारा पीटा गया है और उसी वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। कोई ज़ाती इंतकाम भी तो हो सकता है। हो सकता है कि उसी सियासी पार्टी के रहनुमा ने इसके साथ ये सब कुछ करवाया गया, इसमें नज़र रख के। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये शख्स किसी की निगरानी कर रहा है। अरे ये तो वही है जिसे मैंने हॉस्पिटल में पकड़ कर बिठा दिया था और फिर बाद में रिलीज कर दिया था। ये यहाँ पर किसका पीछा कर रहा है? मालूम करो हुस्ना लैब से आई है या नहीं। ओके सर, लेकिन बॉस अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये बात तो साबित हो गई है कि हुस्ना की गाड़ी से मकतूल हिट नहीं हुआ और हमारा मकसद तो हुस्ना को सेव करना था और आई थिंक वो पूरा हो गया। हुस्ना क्लियर नहीं है। अगर वो नहा धोकर कपड़े बदल सकती है तो उसकी गाड़ी भी तो धुल सकती है। हुस्ना मेरे शक के दायरे से तब बाहर होती जब वो मेरी बात मानती और जाए वकुआ पर बैठी रहती। इसका मतलब है बॉस कि आप हुस्ना पर शक कर रहे हैं? सर, ये गाड़ी के पिक्स हैं। लकड़ी और पत्थर पर लगा खून मकतूल साद के खून से मैच कर गया है और रस्सी पर भी जो खून मिला है वो उसी का था। फिंगरप्रिंट्स हमें मिल चुके हैं, डेटाबेस से रिपोर्ट आ जाएगी और डीएनए की रिपोर्ट भी बस आती ही होगी। और टूथपिक? सर, उसमें भी कुछ पार्टिकल्स मिले हैं जिसकी रिपोर्ट बस आने ही वाली है। सर, अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि मकतूल को गाड़ी ने हिट नहीं किया, तो फिर मैं तो क्लियर होती हूँ ना। देखो हुस्ना, तुम तब क्लियर होती जब तुम मेरे कहने पर जाए वकुआ पर रुक जाती। और तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी और जाए वकुआ पर तुम क्यों थी। सर, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इस केस की वजह से परेशान हूँ। बस एक दफ़ा ये सॉल्व हो जाए। लेकिन सर प्लीज़ बताएं ना, मैं क्लियर हूँ। देखो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी हमारा मकसद कातिल तक पहुंचना है। ये मकतूल साद की रीसेंट क्राइम रिकॉर्ड है। इसमें एक एड्रेस है जहां पे मकतूल साद पे डकैती और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ। ठीक है, जरा जाकर ये निगरानी करने वाले साहब को तो लेकर आओ। वैसे तो निगरानी करना हमारा काम है, लेकिन आजकल ये काम दूसरे लोगों ने भी संभाल लिया। ओके बॉस, अभी जाकर इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे। नहीं, सख्ती नहीं करनी, आराम से लेकर आना। वैसे तो काम उसने अच्छा ही किया। ओके बॉस। सर, ये कौन शख्स है जिसका इतना जिक्र हो रहा है? आमिर, जो हॉस्पिटल में था, जो जख्मी के साथ आया था। आमिर? क्या ये कोई जर्नलिस्ट है या फिर कोई मीडिया का शख्स जिसे हम इतनी अहमियत दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी निगरानी कर रहा था, इसलिए इसको यहाँ बुलाया है। तुम परेशान नहीं हो?
आराम से बैठ जाओ। Can I show this? बैठ जाओ। तेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आई। कोई तो मसला है तेरे साथ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने आखिर मुझे यहां बुलाया क्यों है। इस पर भी बात करें। टूथपिक हो गया आपके पास? मैं समझा नहीं। हॉस्पिटल में मैंने देखा था आपको आदतन टूथपिक यूज करते हुए। आई थिंक आपकी पॉकेट में है। थैंक यू। सारी रात गुजर चुकी है, घर तो खबर कर दी होगी आपने। जी। शादीशुदा? आई मीन बीवी बच्चे होंगे आपके? थे। आईडी कार्ड है आपके पास? आज भी इसी एड्रेस पे रहते हैं आप, जहां पे आपके घर पे डकैती हुई थी, आपके बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया गया था? जी। अब्दुल साहब जिसे आपने हॉस्पिटल पहुंचाया था वो भी उस डकैती में मुलव्विस था, आई थिंक, है ना? जिस शख्स को मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया मैं उसे नहीं जानता और ना ही अपने घर में होने वाली डकैती में इन्वॉल्व लोगों को शिनाख्त कर सकता। असद, साथ के गैंग में जितने भी बाकी मेंबर्स थे उनकी डिटेल्स लेकर आओ। ओके बॉस। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। आप हुस्ना के पीछे क्यों आए थे? इसकी निगरानी क्यों कर रहे थे? मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक आम आदमी और सिर्फ ये देखना चाहता था कि मकतूल के साथ इंसाफ होता है कि नहीं। मकतूल साथ तो एक हादसे में मरा है, वो कत्ल कब हुआ? वो आपने भी उसे मकतूल ही कहा था, इसलिए मैंने भी कह दिया। बिल्कुल सही, मैंने मकतूल कहा था। और अब मैं ये भी कह रहा हूं कि आप जाए हादसा पर मौजूद थे। जी हाँ, मैं बिल्कुल वहां मौजूद था जब ही मैंने उस शख्स को अस्पताल पहुंचाया था। बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। मेहरबानी होगी कि आप इन खातून की तफ्तीश कीजिए। मैं तफ्तीश ही कर रहा हूं। खैर, पहले मैं इनका तारुफ आपसे करवा दूंगा। ये हुस्ना है, मेरी एसोसिएट और फोरेंसिक डॉक्टर हैं ये। सबसे पहली कॉल जाए हादसा से इन्होंने मुझे की थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, बहुत दिलचस्प किस्सा है। मकतूल साद के एक और साथी फहाद, जो आमिर के घर होने वाली डकैती में मुलव्विस था, उसकी तशद्दुद ज़दा लाश कचरे की ढेर से मिली। वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन वो जेल से रिहा हुआ था। और मकतूल साद का एक और साथी, वो भी इस आमिर के घर डकैती में मुलव्विस था। उसकी भी जली हुई लाश उसके घर के बाहर से मिली। और मकतूल साद का तीसरा साथी आज़म, जो अभी तक जेल काट रहा है और खुशकिस्मती से रिहा नहीं हुआ। और चौथा साथी मकतूल खुद साद, उसका हाल तो हम चारों ने देख लिया है। इन तीनों लोगों से आपने कानून को हाथ में लेकर मुंसिफ बनकर इंसाफ ले लिया। आपके पास क्या सबूत है कि उन तीनों को मैंने मारा है, जबकि उनमें से एक शख्स तो ट्रैफिक हादसे में मरा है? आप बिला वजह अपनी असिस्टेंट को बचाने के लिए मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपका ख्याल है कि ये तीनों वही शख्स हैं जो मेरे घर डकैती में इन्वॉल्व थे, तो फिर ये मकाफात अमल भी तो हो सकता है। ये लोग चाहे कितने ही शैतान, मुजरिम, कातिल, डकैत क्यों ना हो, इंसाफ तो यही है कि इन्हें कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। कानून जज्बात और एहसासात के साथ फैसले नहीं करता, बल्कि सबूत और शवाहिद की रोशनी में फैसले करता। अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी इन तीनों की मौत पर खुश होते। आपको क्या मालूम कि मैं भी अपने वालिद के कत्ल के इंसाफ का आज भी इंतजार कर रहा हूं, मगर सब्र के साथ। तो मैं भी तो सिर्फ सब्र ही कर रहा हूं। वो तो आज मुझे पता चला है कि वो तीनों अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंच चुके हैं और कुछ लोगों को उनके किए की दुनिया में ही सजा मिल जाती है। मकबूल साद के साथियों का तो मुझे पता नहीं, ना ही मैंने उनका केस देखा, मगर ये केस मेरे सामने है और इस केस के तमाम सबूत और शवाहिद तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। ये टूथपिक जो तुमने मुझे दिया यकीनन जाए वकुआ से मिलने वाले टूथपिक से मैच कर जाएगा। जिस लकड़ी से मकतूल को मारा गया उस पर मकतूल का खून मौजूद है और उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे और फिर डीएनए की रिपोर्ट भी आ जाएगी और फिर साथ ही आपके घर का एड्रेस जो जाए वकुआ के नज़दीक है और इसने मुझे आप तक पहुंचाने में आसानी पैदा की। तो क्या आप रिपोर्ट के आने का इंतजार करेंगे या इकबाल जुर्म? एक सवाल मेरे दिमाग में अटक के रह गया कि ये काम जब आपका ख़त्म हो चुका था तो आप मकतूल साद की जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बदले में आपकी रिपोर्ट में आपके लिए हमदर्दाना रिमार्क्स दूंगा और कोर्ट से भी नरमी की अपील करूंगा। बेशक आप मेरे साथ किसी किस्म की कोई नरमी मत बरतें, लेकिन इनके गैंग का वो चौथा आदमी जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, उसके साथ सख्ती बरतें। आप देख चुके कि सबूत ना होने की वजह से ये लोग छूटते चले जा रहे हैं और मेरी तरह और खानदान भी ये तबाह बर्बाद कर सकते हैं। मुझे आपके साथ दिली हमदर्दी है और मेरा ये यकीन है कि लोग मरने के बाद एक अच्छी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं उनकी जिंदगी काफी अजीरन हो जाती है। लेकिन आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आप उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों गए थे। असल में वो शख्स जब रोड पर इन खातून की गाड़ी से टकराया था तो तलाशी के दौरान इन खातून ने उसकी जेब से यूएसबी निकालकर अपने पास रख ली थी। बस इसीलिए मैं इनका पीछा कर रहा था कि ये मेरी आहट से खौफजदा होकर वहां से चली गई थी। मैंने यही सोचा था कि हॉस्पिटल में मैं किसी न किसी तरह इनसे यूएसबी हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे वहां मौका ना मिल सका। इसीलिए मैं इनका पीछा करते करते यहां पहुंच गया। लेकिन इस यूएसबी में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से आपने खुद को फंसा लिया? क्योंकि इस यूएसबी में मेरे घर होने वाली डकैती की फुटेज मौजूद है। जब मैं उसे मार रहा था और यूएसबी के बारे में पूछ रहा था तो उसने कहा कि यूएसबी उसके पास नहीं है। शायद उसके साथी उससे छीन के ले गए क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। काश मैंने उसकी बात का यकीन ना किया होता और उसकी जेब की तलाशी ले ली होती तो मुझे यूं आपकी एसोसिएट का पीछा ना करना पड़ता। काश के ये यूएसबी मुझे पहले मिल जाती तो मैं इसे कोर्ट में पेश कर देता और शायद इनको सजा मिल जाती। इस यूएसबी के लिए मैंने इनकी नकल व हरकत पर नजर रखी और ये मालूम किया कि ये कब जेल से रिहा हो रहे हैं और फिर इनको ठिकाने लगा दी। मगर जब मैं यूएसबी हासिल करने ही वाला था तो ये खातून इसे ले उड़ी। खुदारा
आप ये यूएसबी मुझे दे दें ताकि मैं इसे कोर्ट में पेश करके उन्हें सजा दिलवा सकूं। सर, वो यूएसबी तो मेरे घर पर है, मैं अभी घर से लेकर आती हूँ। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है और अफसोस भी, लेकिन कानून का यही तकाजा है। मेरी दुआ है कि आपको आपके वालिद के कत्ल का जल्द इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह। केस क्लोज्ड।